झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के खाद पानी से फलने फूलने वाली पार्टी झामुमो प्रदेश की सियासत की एक धुरी है। झारखंड की राजनीति के हर अध्याय का किरदार झामुमो रहा है। झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे हेमंत सोरेन ने बखूबी संभाली। झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना राजनीतिक सफर पार्टी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया था। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में बहुत राजनीतिक सक्रियता नहीं रही। तब दुर्गा सोरेन की झामुमो में पकड़ थी। वह शिबू सोरेन के बाद फैसला लेने वाले लोगों में थे। दुर्गा सोरेन पार्टी में हाई लाइनर माने जाते थे, लेकिन दुर्गा सोरेन की असामयिक मौत के बाद हेमंत सोरेन झामुमो की राजनीति के केंद्र में आए और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया कि अब हेमंत युग का उदय हो गया है। हेमंत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2009-10 में राज्यसभा सदस्य के रूप में की थी। पार्टी की कमान कभी युवा विंग के अध्यक्ष रहे हेमंत सोरेन के पास थी। इसी हेमंत युग में झामुमो ने सत्ता का राज देखा। हेमंत के नेतृत्व में 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। झामुमो को 30 सीटें मिली। जो कमाल शिबू सोरेन के काल में नहीं हुआ, उसे उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने कर दिखाया। झामुमो के अंदर ही नहीं, झारखंड की राजनीति में एक युवा चेहरे की राजनीतिक धाक थी। विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस और राजद का गठबंधन बहुमत के मैजिक आंकड़े को पार कर 47 तक पहुंच गया। झारखंड की राजनीति में यह नई संभावनाओं, नई उम्मीदों और नए नेतृत्व का दौर था। विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा देने वाली भाजपा 25 पर ही सिमट कर रह गई और उसके मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को भी पूर्वी जमशेदपुर से हार का मुंह देखना पड़ा था। हेमंत के नेतृत्व का जलवा राजनीति में चल पड़ा। सरकार बनी और इस सरकार में कांग्रेस राजद भी शामिल हुए, लेकिन 2 साल के अंदर ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार विवादों से घिरती चली गई। खुद मुख्यमंत्री पर माइंस लेने के आरोप लगे। सरकार के अफसरों, मुख्यमंत्री के करीबियों और सत्ता के गलियारे के ब्रोकर ईडी और जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। 2 साल में ही सरकार का चेहरा भ्रष्टाचार के आरोपों से बदरंग होता चला गया। खनन, जमीन, मनरेगा, शराब नीति जैसे घोटाले सामने आने लगे। पूरी बहुमत लेकर आए हेमंत सोरेन सरकार की जड़ें हिलने लगी। एक नेतृत्व जिसने चुनावी राजनीति में अपनी हुनर, राजनीति ताकत दिखाई, वह प्रशासनिक मोर्चे पर विफल रहा और इस विफलता का परिणाम यह रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आज वह ईडी की हिरासत में है। देशपत्र से ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।